नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मुकुल धीमान और आज फिर मैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम क्या खो चुके हैं और कितनी आगे हम आ चुके हैं और हम दोबारा पीछे जाना चाहते हैं तो कहां पे जाना चाहते हैं, हम क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं। तो मैं आज ये सब आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन घुमा दूंगा घड़ी की सुई को एंटी क्लॉकवाइज और जाऊंगा वक्त में वापस, और ज़मीन से उठाकर वो सभी घी चुपड़ी रोटियां फिर से चाय में डुबाकर खाऊंगा जिन्हें मैंने माँ से आंख बचाकर फेंक दिया था। एक दिन जाऊंगा जनवरी की सुबह में वापस जहां मैं अपनी बैटिंग करके भाग गया था, और कराऊंगा बचे हुए ओवर उस दोस्त को जो ट्यूशन बंक करके खेलने आया था। एक दिन चुपके से घुस जाऊंगा मम्मी पापा वाले कमरे में, जहां दिन भर काम करने के बाद मम्मी अपने ही पैर अपने हाथ से दबा रही होगी। सॉरी बोलूँगा और रात भर उनके पैरों की मालिश करूँगा, और पापा के पर्स में चोरी वाले 10 रुपये वापस रख कर देखूँगा कि उसमें कर्ज की कितनी नोट थी, जब मेरे कहने पर उन्होंने मेरे दो ट्यूशन की फीस दी थी। अपना नया मकान तोड़कर उठाऊंगा वो लाल वाली ईंटें और बनाऊंगा वो पुराना वाला घर जिसका आंगन कच्चा था और हर कमरे में पर्दे थे, दरवाजे नहीं। उस आंगन को खोदूंगा और निकाल दूंगा उन सभी चींटियों को जिन्हें मैंने खेल खेल में राम नाम सत्य गाते हुए मिट्टी में दबा दिया। उस चिड़िया का घोंसला भी रख दूंगा अपने नीम पर जिसे मैंने खुद को अर्जुन समझते हुए ईंटा मारकर गिरा दिया था। उन फूटे अंडों को तो नहीं रख सकता क्योंकि उसे तो चींटियां तभी चट कर गई थी। जाऊंगा और दादी के लहसुन मिर्च वाले हाथों को सूंघकर डायरी में नोट कर लूँगा और दुनिया को लाकर दिखाऊंगा कि स्वाद का भी एक केमिकल स्ट्रक्चर हो सकता है। बाबा की छड़ी की लंबाई और उनकी गोद की गहराई नापकर एक थ्योरम बनाकर सिद्ध करूंगा कि भय और प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं। जाऊंगा वापस स्कूल में और पूछूंगा अपने टीचर से कि सर्दी की धूप में देखने पर जो आँख के अंदर रेशा उड़ता है क्या वही किताब वाला अमीबा है, और ये पूछूंगा कि 1 से 20 तक के पहाड़े रटना जीवन की सफलता के समानुपाती क्यों हैं। पूछूंगा कि सीनरी में हमेशा पहाड़ बुरे ही क्यों, और हरे और सफ़ेद बनाने पर मेरे नंबर क्यों काट लिए गए। और थोड़ा बढ़कर जाऊंगा असेंबली में जहां मैं और मेरे 3 दोस्त सजा में मुर्गा बने हैं, पर फिर भी टांगों के नीचे से देखने पर आसमान हमारे पैरों तले है। उस आसमान के साथ एक सेल्फी लूँगा और टैग कर दूंगा वक्त को उसमें उसे उसकी औकात दिखाने को। किसी दिन घड़ी का कांटा पकड़कर बहुत जोर से छलांग लगाऊंगा पीछे की ओर और कला मंडी खाकर गिरूंगा अपने गांव की उस नहर में जिसमें मैं कूदने की हिम्मत नहीं कर पाया था, और नंगे नहाते हर लोंडों का झुंड मुझ पर हंस रहा था। और वही किनारे बैठे पगले बाबा से सुनूंगा तालाब वाले बुढ़वा भूत की बाकी की कहानी, जिसे आधा सुनकर मैं रात भर सो नहीं पाया था।